chant and loud and clear, then you will be. हरे कृष्णा। मैं अंजना गोपी आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज का जो ये छोटा सा एक वीडियो है, क्योंकि जब भी मैं कोई भी रूटीन वीडियो डालती हूँ तो उसमें जो है बात की जाती है कि माता जी अब टाइमिंग्स जो है वो मॉर्निंग का दिखाते, उसके बाद दिखाते नहीं हो। तो आज मैं आपको जो है अपना, ये मेरा पुराना वाला शेड्यूल है, क्योंकि एक दो बदलाव है, ज़्यादा कुछ ऐसा चेंजेस है नहीं, क्योंकि इवनिंग का चेंज है उसमें। क्योंकि इवनिंग में जो है कई बार मेरी क्लासेस होती हैं, स्पेशली सैटरडे संडे को ज़्यादा होती हैं, तो उसके हिसाब से जो है वो बाकी दिन ये शेड्यूल बिल्कुल मतलब ठीक है। और देखिए थोड़ा बहुत तो देखिए ऊपर नीचे होगा ही। सम टाइम कोई आपके घर में गेस्ट आ गए या आपके बच्चे को आपने जो है कुछ तैयारी करवानी है, टेस्ट है, कुछ उसका क्राफ्ट है, मतलब आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ। कुछ ना कुछ ऐसा ऊपर नीचे तो चलता ही है, लेकिन फिर भी एक शेड्यूल होता है तो हमें ये रहता है कि हाँ इतने बजे से लेकर इतने बजे तक ये करना था, और अगर हम नहीं कर पाया तो उसको हम किसी और समय पे कर लिए। जैसे कि मान लीजिए आपकी हीयरिंग रह गई तो आप उसको बाद में है ना कंप्लीट करते हैं, और आपकी मान लीजिए कुछ रीडिंग पार्ट रह गया तो आप उसको भी जो है वो कवर करते हैं। तो वो आप जो है एनफ जो इंटेलिजेंट है कि आपको किस तरह से करना है। और शेड्यूल जो है ना ऐसा नहीं है कि अगर हमने ये चिपका दिया है तो हम बिल्कुल जो है प्रयास करेंगे, मॉर्निंग का रूटीन एटलीस्ट फिक्स रखेंगे। और मान लीजिए कोई घर पे आ गया है या फिर कुछ भी अन्य हमारे पास ठाकुर जी की सेवा या कोई भी सेवा आ गई, भक्तों की सेवा आई, तो हम परेशान ना हो, फिर हम उसको कि उसमें हम बेस्ट क्या कर सकते हैं वो देख लेना चाहिए, है ना। और जो जो पार्ट रह गए हैं उसको हमें बाद में कवर करना चाहिए। और अगर मान लीजिए आपने कपड़े वॉश करने थे या फिर कुछ ऐसा क्लीनिंग एरिया आपका छूट गया था, वो आप उसको नेक्स्ट डे भी कर सकते, लेकिन चैंटिंग हीयरिंग रीडिंग आप नहीं छोड़ सकते हैं। तो वो आप और हम प्रयास करते हैं कि मॉर्निंग में ही उसे हम पूरा कर लें। और मंगल आरती तो देखिए हमें करनी है ठाकुर जी की, तो उसकी तैयारी हम एनी हाउ कैसे भी करके रात को हम करके रख दें, क्योंकि मॉर्निंग में जो है बिल्कुल भी समय नहीं होता। अब चैंटिंग करें या फिर हम तैयारी करें, क्योंकि तैयारी करेंगे तो आधा घंटा हमें एटलीस्ट लगेगा। ठाकुर जी के जो है चीज़ों को आप वॉश करोगे, मंदिर थोड़ा थोड़ा क्लीन करोगे और बाकी मतलब सब चीज़ करोगे तो आधा घंटा तो आपका जाएगा। और अगर वो आप रात को प्रिपेयर करके रखते हो तो आपका आधा घंटा जो बचता है और आप उसमें बैठ के आराम से अपनी चैंटिंग कर सकते हो। ये जस्ट समय जो है सुबह के समय में बर्बाद हो जाता है। तो ये जस्ट मतलब मेरा ऐसा मानना है, बाकी आप बहुत समझदार हैं आप अपने हिसाब से जो इसको मोल्ड कर लीजिएगा। तो मैं अपना पुराना वाला दिखा देती हूँ, वो ऑलमोस्ट मेरा अभी भी सेम ही है। और बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ऐसा ही बिल्कुल सेम फॉलो हो जाता है। इवनिंग में मैंने बताया ना कभी कभी सेवा होता है तो कुछ कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, लेकिन ऐसे भी नहीं है कि वो बिल्कुल हम उसको मतलब नहीं करेंगे। तो चलिए अभी मैं साथ साथ में आपके साथ शेयर कर दूँगी कुछ भी ऐसा मुझे लगेगा तो। हरे कृष्णा। तो ये रहा मेरा जो है टाइम टेबल, और ये वाला जो टाइम टेबल है ना मैं जो है अब देखूँगी कौन से चैनल पर डालूँगी, किस पे ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो टाइम टेबल जो है वो 3 AM से स्टार्ट हो जाता है, और कभी कभी मैं 3 AM से थोड़ा सा मतलब 5-10 मिनट पहले उठ जाती हूँ। और सर्दियों में बहुत प्रॉब्लम होती है उठने में, अभी तो बहुत गर्मी है तो ठीक ही है। आप सबकी प्रार्थनाओं से जो है प्रयास चल रहा है। और 3 बजे से लेकर 4:15 बजे तक जो है वो चैंटिंग रहती है, और 45 तक जैसे चैंटिंग हो गई तो उसके बाद जो है मैं बाल भोग जो है भगवान को देने का प्रयास करती हूँ। और बाल भोग में आप फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, कुछ मीठा, जैसे मैंने पहले सिखाया था थोड़ी सी, जैसे आपको स्वीट बना सकते हो जल्दी जल्दी वाली, वो आप सर्च कर लेना। और मैंने सिखाई थी कि सूजी की खीर, वो बिल्कुल 5 मिनट से भी पहले रेडी हो जाती है। और कुछ आप फ्रूट्स रख सकते हैं घर में, जो कि आप उसको अच्छे से धो के स्टोर कर लीजिए, और फिर उसको सुबह सुबह जो है भगवान को भोग लगा सकते हैं। और इसके बाद जो है आप देखेंगे कि 15 मिनट का गैप है 4:45 से इसमें, तो इसी के बीच में जो है मैं बाल भोग दे देती हूँ। और भगवान को जो फूल वगैरह लगाने होते हैं वो भी लगा लेती हूँ, और ठाकुर जी के वस्त्र भी मैं फटाफट से बदल देती हूँ। मुझे ज़्यादा समय लगता नहीं है, आप देखते भी होंगे कि बहुत ही सिंपल जो है ड्रेसेस पहनाती हूँ तो बहुत जल्दी चेंज हो जाता है। तो 5 है ना बजे तक जो है फिर हम तैयार हो जाते हैं आरती के लिए।
और कभी कभी मैं 40 पे भी उठ जाती हूँ, ठीक है, 4:45 लिखा है, तो कभी कभी 40 पे भी उठ जाती हूँ। तो बस मंगल आरती कर, तो मंगल आरती ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जो है वो सुबह 5 बजे ही होती हैं। तो जो डिवोटीज़ हमारे ग्रुप में हैं उनको पता होगा, और अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हो तो आप मुझे मैसेज डाल देना, और सबसे बढ़िया है आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर देना, तो वहाँ पे हमारी डायरेक्टली बात हो जाती है। तो रिमेनिंग राउंड्स जो उसके बाद जो है फिर हम करते हैं, और मतलब 5 से 6, 6:30 के बीच में मंगल आरती होगी, ठीक है, मतलब 5:25 तक हमारी मंगल आरती हो जाती घर पे भी। उसके बाद हमारे पास पूरा कितना टाइम बचा, 1 घंटा, है ना। तो उसमें क्या होगा, हम बाकी बचे हुए राउंड्स कर लेंगे, है ना। और भी कभी बचेंगे तो जब राधिका ये जो लेक्चर वगैरह समाप्त होता है उसके बाद में बैठ जाती हूँ, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है कि 7 बजे के आसपास मैं राधिका को स्कूल के लिए ड्रॉप करने जाती हूँ, और कभी कभी मैं वॉक जो है, और वॉक पे मैं 2 राउंड्स कर लेती हूँ, है ना। तो ये वाले जो राउंड्स होते हैं वो मैं 16 माला में गिनती नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि अब मैं आ रही हूँ जा रही हूँ तो क्या ही करूँ, इधर उधर देखने से तो अच्छा है मैं अपनी जो है माला ही कर लूँ। और यहाँ पर है 7:20 से लेकर के मैं 8 बजे तक जो है श्रीमद् भगवद गीता पर लेक्चर देती हूँ, और आप सभी की जो आशीर्वाद से, आप सभी की प्रार्थनाओं से मैं प्रयास कर रही हूँ, और शिला प्रभुपाद जी जैसा भी अपनी पुस्तकों में लिखते हैं एज इट इज़ प्रेजेंट करने का प्रयास कर रही हूँ। और बस ये ऑनलाइन ग्रुप है उसमें करती हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पे है 8 बजे मैं छूटी हूँ, कभी कभी 8:05 भी रहते हैं, तो 5 मिनट में थोड़ा सा आराम से बैठ जाती हूँ, क्योंकि आप देख रहे हैं सुबह से थोड़ा सा मैं बैठती हूँ और रिलैक्स, मतलब चेयर पे बैठी रहती हूँ। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर जो है मैं थोड़ा सा एक्सरसाइज करने का अभी ये वाला जो पार्ट है मैं अभी नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन हाँ मैं जो है इसको लाना चाहती हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिखा, पहले मैं कर रही थी तो तब का है ये, तो अभी आजकल मैं नहीं कर पा रही हूँ, आधे घंटे की एक्सरसाइज जो है वो नहीं हो पाती, क्योंकि इतनी ज़्यादा मुझे स्वेटिंग हो रही होती है, तो मेरी अंदर हिम्मत नहीं हो रही है। आजकल बहुत चिपचिपी गर्मी है, बट ये अच्छा नहीं है, मुझे करनी चाहिए, चाहे मैं पंखे के नीचे बैठ के क्यों ना करूँ। तो ये अच्छा है कि सबको एक्सरसाइज वगैरह करना चाहिए, चाहे आधे घंटे के लिए। तो ये मैं दोबारा से स्टार्ट करूँगी। और तो अब इस समय पे मैं क्या करती हूँ, तो इस समय पे मैं क्या करती हूँ, कुछ ना कुछ मतलब जो है यहाँ सीधा यहाँ आ जाती हूँ, मतलब 8-10 पे मैं यही सब सेवाएं करने लग जाती हूँ, एक्स्ट्रा सेवा जो है मैं कर लेती हूँ। तो ऑर्गेनाइज एवरीथिंग, है ना, ऑन प्लेस, ये 1 नहीं है, ऑन प्लेस है, मैं इसको ठीक कर देती हूँ। तो क्या करती हूँ, फिर मैं सब चीज़ें जो है इधर उधर पड़ी बिखरी होती है, क्योंकि राधिका स्कूल जाती है, तो फिर उन सब चीज़ों को सही जगह पे रख देती हूँ, वो मैंने अपने रूटीन में दिखाया भी है। और सब चीज़ प्लेस पे चली जाती हैं, तो उसके बाद मैं कर लेती हूँ गुरु पूजा 9 बजे तक। और कुछ ना कुछ जो है ना वो मैंने बनाया होता है मॉर्निंग में ही, जब राधिका का लंच वगैरह रेडी होता है ना सुबह में, ठीक है। तो और यहाँ पर शायद मैंने आपको बोला नहीं कि यहीं पर मैं ऑफरिंग्स करती हूँ, तो ऑफरिंग्स में मॉर्निंग में ना कोई सब्ज़ी बन जाती है और चपाती रेडी हो जाती है। और उसके बाद जैसे कि मैंने बताया मैं यहाँ पर जो है अभी नहीं कर रही हूँ, तो ये सारी की सारी सेवाएं ऊपर शिफ्ट हो जाती है। फिर मैं गुरु पूजा कर लेती हूँ, और उसके बाद जो है फिर मैं ठाकुर जी के किचन में चले जाती हूँ, वो मैंने आपको दिखाया था अपने रूटीन में। तो 9 लगभग 9 से 10:30 के बीच में मैं ये सब सेवाएं कर लेती हूँ। जैसे कि अपने मेरे हेडफोन आपने देखा होगा मेरे कान में लगे ही रहते हैं, तो उनमें मैं शिला प्रभुपाद जी का कोई ना कोई एक लेक्चर ज़रूर सुन लेती हूँ। और ऑफरिंग्स करती हूँ फ्रूट्स की, स्पेलिंग गलत थी मैंने अभी ठीक करी है। और ऑफरिंग्स कर लेती हूँ फ्रूट्स की, है ना। और बाकी जो एक सब्ज़ी और बनाती हूँ जो लंच तक के लिए बनती है, तो वो यहाँ पर मैं फटाफट से रेडी कर लेती हूँ। और किचन साफ़ हो जाती है, बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। और पीछे जो बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर पूछते रहते हैं कि पीछे आप कौन से बर्तन धोते हैं, तो हमारे जो किचन के पीछे में ना बालकोनी है, तो उसी में मैं बैठ कर के जो हमारे झूठे बर्तन धोते हैं। ठाकुर जी के किचन में हमारा झूठा बर्तन नहीं जाता, बट कोई बात नहीं, आप इसको लेकर के बिल्कुल परेशान मत होना। और आप जो है भगवान के बर्तन अलग से वॉश कर लेना, और फिर जो है मतलब सिंक क्लीन करके भगवान के बर्तन वॉश कर लीजिए, और फिर आप अपने वॉश कर लीजिए। अब जब छोटे घर है तो आप क्या ही कर सकते हो, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से अगर कोई मान लीजिए कोई कहीं जगह है जहाँ पर टैप लगी, तो फिर आप वहाँ पर अपने जो है बर्तन धो लीजिए। और
इस चीज़ के लिए आप बिल्कुल परेशान ना हो, इसलिए मैं ज़्यादा व्लॉग में बताती नहीं हूँ, क्योंकि फिर इसको लेकर के बहुत सारे प्रश्न आएंगे। तो चलिए, और यहाँ पर जो है ये ऐसे लिख दिया है मैंने। तो यहाँ पर शिला प्रभुपाद जी का लेक्चर, कोई मोटिवेशनल लेक्चर मीन्स कोई ना कोई शिला प्रभुपाद जी का लेक्चर है ना, जिससे हमें उत्साह मिले भक्ति का। और 10:30 बजे से लेकर के यहाँ पे 11:30 की बात हो रही है। तो इतनी, और 1 घंटे में मैं यहाँ पे ठाकुर जी का घर भी क्लीन कर देती हूँ, और जो डस्टिंग वस्टिंग करनी होती है वो भी कर लेती हूँ। और कभी कभी जो है जिस दिन वस्त्र धोने का समय है तो उस दिन वो भी कर लेती हूँ। और मान लीजिए जिस दिन लॉन्ड्री नहीं है तो उस समय पे क्या करूँगी, मैं यहाँ पे कपड़े फोल्ड कर लूँगी। ठीक है, अब हर चीज़ लिखने की नीड नहीं है, क्योंकि इतना सारा लिख देंगे तो दिमाग में चिंता ही पड़ जाएगी कितना सारा सेवा है। तो वो आप इंटेलिजेंस के हिसाब से आप कर लेना। और 11:30 से 12 ये लिखा है, और इसमें जो है मैं कोशिश करती हूँ कि कोई ना कोई एक जो है ना श्लोका वगैरह याद कर लूँ, इस तरह से कोशिश करती हूँ। और यहाँ पर जो है, तो चलिए अभी हम आगे देख लेते हैं। और रीडिंग टाइम मैंने बताया ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होगा ही, वो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। और 1 बजे से लेकर के जो 1:15 तक का टाइम होता है, तो जैसे कभी तो मैं नहाने के बाद भी कर लेती हूँ, है ना। और कभी कभी मेरा स्किन केयर रह जाता है। स्किन केयर मतलब सीरम लगाना, फेस वॉश करना, ये सभी है, ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं। और फिर उसके बाद रेडी हो जाती हूँ और राधिका को स्कूल के लिए लेने के लिए निकल जाती हूँ। और बस फिर राधिका आ जाती है तो 2 से 3 के बीच में हम लंच प्रसाद ले लेते हैं, और थोड़ा उससे बातचीत करती हूँ, उसका थोड़ा होमवर्क देख लेती हूँ, है ना, उससे होमवर्क करवा देती हूँ कभी कभी मैं। तो 3 बजे तक जो है मैं उसको कोशिश करती हूँ उसको रेस्ट करवा दूँ। और ये 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक कभी कभी मैं भी जो है 1 घंटा इसमें रेस्ट कर लेती हूँ। मैं 1.5 घंटा से लेती हूँ ताकि मेरे को ज़्यादा चिंता सी नहीं रहे कि मुझे तो 1 घंटे में ही उठना है, क्योंकि कभी कभी बातचीत करती है ना राधिका तो टाइम ज़्यादा हो जाता है, 3:15 भी हो जाता है, 3:20 भी हो जाते हैं। तो 4:30 का टाइम इसलिए कि मुझे चिंता ना लग जाए कि मुझे तो 1 घंटे से भी कम सोना है, तो फिर चिंता के मारे मुझे नींद ही नहीं आएगी। तो कभी कभी मैं रेस्ट नहीं भी करती हूँ इसमें, तो उस समय पे मैं अपनी जो बाकी सेवाएं कर लेती हूँ, प्रीचिंग सर्विसेज तो मेरी साथ साथ चलती रहती हैं, तो इसमें मैं फिर थोड़ा और ध्यान से कर सकती हूँ। और यहाँ पर 4:30 से 5:30 का ये टाइम जो फिक्स है, क्योंकि ये जो समय है ये हमारा नेक्स्ट डे जो है उसको बनाने में काम आता है। तो अपना किचन जो है क्लीन करना, उसमें मैक्सिमम 10 मिनट लगते हैं। बर्तन वगैरह वॉश करना, और जो आपका जो काउंटर टॉप है उसको क्लीन कर देना, एक कपड़ा मार देना हल्का सा, और नेक्स्ट दिन के लिए सोच लेना कि कल क्या बनाना है। राजमा बनाना तो राजमा भिगो देते हैं, आलू और वो बनाने हैं तो उसको जो है हम मतलब माइंड में प्रिपेयर कर लेते हैं। अगर कुछ कटिंग वाली सब्ज़ी है तो उसको हम काट के जो है फ्रिज में रख सकते हैं। मैं तो वैसे नहीं रख पाती हूँ क्योंकि मैं सुबह ही काटती हूँ। तो इस तरह की कोई वेजिटेबल आप सोच सकते हो, है ना, जैसे मिक्स सब्ज़ी, तो उसमें तो आपको बहुत समय लगेगा, तो वो आप शाम को कट करके रख सकते हो। तो यहाँ पर जो है एक किसी को जैसे लाइट मतलब शाम को मैं ठाकुर जी को क्या लाइट डिनर पर, तो वो सब भी मैं इसमें लिख देती हूँ कि क्या प्रिपरेशंस करनी है। तो बस कभी कभी तो इतना सारा बच जाता है तो वही चल जाता है, और सम टाइम जो है नहीं होता है तो फिर हम खिचड़ी या इस तरह से कुछ हल्का हल्का बना लेते हैं, मूरी वगैरह ले लेते हैं। तो दूध पीने का समय भी इसी के 1 घंटे के बीच में होता है और हो जाता है। इतनी सारी सेवाएं नहीं है जितनी ये देखने में लग रही हैं। और 5:45 से लेकर जो लगभग 6 बजे तक जो है वो टाइम जो होता है वो राधिका के साथ होता है मेरा। और इसमें जो है मैं उसको अगर होमवर्क नहीं करा होता तो होमवर्क करवा देती हूँ, उसको बिठा के थोड़ी देर पढ़ा देती हूँ। और बच्चों को पढ़ाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि वो जो है थोड़ा प्लेफुल मूड में रहते हैं, और थोड़ी देर लेकिन हमें बैठा के उनको पढ़ाने देना चाहिए वो। तो ये समय रह गया होमवर्क करवाने का, स्टडी का, और ये मेरा स्टडी नहीं है, ये जो है राधिका का स्टडी टाइम है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 7 से 8 के बीच में क्या क्या होता है, यही समय पर राधिका जो है वो मतलब प्ले कर लेती है। पास में ही बिल्कुल पार्क है, दिखाया था आपको, तो सामने ही होती है, तो वहीं पर ही जो है वो खेल लेती है। और मैं जो हूँ इसी बीच में जो है वो यूट्यूब की जो सेवाएं जो आप तक वीडियोस पहुंचानी होती हैं उसकी प्लानिंग करना या एडिटिंग करना, वो मैं इस समय पे कर लेती हूँ। उसके बाद जो है कभी कभी मैं वॉक पे चली जाती हूँ 8 बजे के बाद में, और या फिर थोड़ा प्राणायाम ये मैं कर लेती हूँ। और बाकी 8:30 के बाद जो है मैं टू डू लिस्ट बनाती हूँ, अपना स्किन केयर रूटीन करती हूँ, जिसमें कि मैं जो है अच्छी तरह से अपना फेस वॉश करना,
इवन मैं स्नान करती हूँ, मैं स्नान बहुत बार करती हूँ। और फिर सीरम अप्लाई करना, इससे स्किन केयर जो है वो हो जाता है, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, धूप में भी जाना रहता है मुझे, तो बस इस तरह से हो गया। और ब्रश वगैरह करना, टूथ ब्रश करना है ना, ये सब, नाइट सूट डालना, ये सब आ जाता है उसमें। और फिर शिला प्रभुपाद जी की जो है बुक्स पढ़ते, कभी कभी नहीं हो पाता एक साथ में, भी प्रभु जी बहुत बिजी रहते हैं तो राधिका के साथ हो जाता है। और जो बेड एकदम क्लीन होना चाहिए, बहुत कुछ लिखने का था पर मैंने लिखा नहीं, वो आप अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। तो ये रहा मेरा जो है रूटीन, जो कि सुबह जो है 3 बजे से शुरू हो करके जो है ये दोपहर 12 बजे तक का है। उसके बाद ये आफ्टरनून रूटीन है, और उसके बाद फिर इवनिंग रूटीन है, और उसके बाद पूरा का पूरा रात तक का ही है ये। तो चलिए, हरे कृष्णा। तो आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, और आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल होगा। और आप सभी को मैं एक बात और बता दूँ, ये एक बहुत ही सिंपल सा एक टाइम टेबल है। और मैंने शुरू में बताया था कि देखिए कुछ ना कुछ तो ऊपर नीचे होता है, तो वो हम जो है अपने समय को कहीं ना कहीं से सेव करके उन चीज़ों को पूरा करते हैं। तो चलिए, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप बताइएगा, आप कमेंट करके हमें जो है उत्साह दे सकते हैं। और ये जो आपके कमेंट्स आते हैं, आपके लाइक्स आते हैं, जो आपका ये प्यार होता है, यही जो है मुझे न्यू वीडियोस बनाने के लिए प्रोत्साहन देता है। तो चलिए आप सभी मुझे अपनी प्रार्थनाओं में रखिएगा, और बहुत ही जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में लगे रहिए। और आप सभी से मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि ये सब जो टाइम टेबल है, ये सब भगवान श्री कृष्ण, हमारे गुरु महाराज शिला प्रभुपाद जी की कृपा है। और ऐसा नहीं है कि मैं सब चीज़ों में परफेक्ट हूँ, बट क्योंकि आप सभी मेरी यूट्यूब फैमिली है, तो मैं आप सभी के साथ इसको शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे जो है रिक्वेस्ट आए थे। तो चलिए, आप सभी, फिर से आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मुझे प्रार्थनाओं में रखिएगा, और कुछ भी त्रुटि हो तो आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। हरे कृष्णा। ऑल गुरुज टू शिला प्रभुपाद, ऑल गुरुज टू गुरु महाराज। हरे कृष्णा। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। गौर भक्तवृंद की जय।